कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 132 कि इनमें से कौन नंबर है जो 132 से डिविजिबल है। अब या तो तुम 132 को टेबल पढ़ दो 132 का, और तुमको 20 तक तो टेबल याद नहीं है, 132 तुम पढ़ोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो 132 को अगर पकड़ो 132 को, तो 132 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 into 11। 12 into 11 क्या है 132। 12 को लिख सकता हूँ 3 into 4, तो 3 into 4 into 11, इन तीन चीज का मल्टीप्लाई 132 बन रहा है। तो अगर कोई भी नंबर 3, 4, 11 किसी भी एक से डिवाइड नहीं हुआ, किसी भी एक से डिवाइड नहीं हुआ, तो गारंटी है कि वो 132 से डिवाइड नहीं होगा। ये इसका लॉजिक है। जैसे मान लो मेरे को चेक करना है कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 12 मत चेक करो। 12 के फैक्टर क्या है 3 और 4, जिसका मल्टीप्लाई 12 बनाता है। तो कोई भी नंबर उसके फैक्टर मतलब 3 या 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो 12 से डिवाइड नहीं माना जाए। ठीक है, ये लॉजिक पकड़ लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ तो सीधे दिख रहे हैं कि 132 को देखो डबल दिख रहा है 264। अब यहाँ कोई लॉजिक मत लगाओ। 13 का डबल 26, 2 का डबल 4, तो ये तो जीत गया। या सुनो, ये तो जीत गया। तो एक तो पक्का है, एक पक्का है। फिर 132 का देखो ट्रिपल ये है, 2 3 जा 6, 13 3 जा कितना 39, ये सीधे पक्का दिख रहा है। तो इसको सीधे कर लो, क्या इसमें लॉजिक लगा हुआ है ना, ये भी जीत गया। अब ये आपका नेक्स्ट आगे जो देखना है उसके लिए यहाँ लॉजिक देखेंगे, आगे जो नेक्स्ट देखना है। ठीक है ना। तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, उसके लिए डिजिट का सम 3 टेबल में आना चाहिए। ठीक है। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, उसके लिए लास्ट 2 डिजिट नंबर जो होगा 4 टेबल में आना चाहिए। तो 4 चेक कर लेता हूँ। 4 के लिए क्या है लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबका लास्ट 2 डिजिट देख लेता हूँ। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 की टेबल में है तो 4 से डिविजिबल माना जाएगा। इससे मैं कुछ एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो 4 की टेबल में 62 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 into 15 कितना होता है 60, और 4 into 16 कितना होता है 64। 62 तो नहीं आएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया। 92, तो 4 2 जा 8, बचा 1 और 2 12, 4 3 जा 12, तो ये तो कट रहा है। ये हो सकता है, हो सकता है। 4 1 जा 4, बचा 2 8 28, 4 7 जा 28, ये हो सकता है। 4 1 जा 4, बचा 3 और 8 38, और 4 2 38 नहीं आएगा, तो ये आपका कट गया। ठीक है, ऐसे अपन काटते जा रहे हैं। 84 तो सिंपल है 2 1 कटेगा, ये सिंपल है 9 कटेगा, तो 4 का काम हो गया। ठीक है, 4 से कुछ हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब 3 पे आते हैं। 3 पे तो 3 मतलब क्या है, डिजिट का सम 3 टेबल में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो 9 + 7 कितना होता है 16 + 2 18, 18 3 टेबल में आ रहा है, ये हो सकता है। इधर देखो 9 + 6 कितना 15, 15 + 8 23, ये 3 टेबल नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया इसको। यहाँ देखिए 5 + 1 8 6, 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 3 टेबल में आ रहा है, ये हो जाएगा। 6 + 3 9, 9 + 3 12 + 6 कितना 18, ये भी आ रहा है। तो एक मैंने 3 से एलिमिनेट कर दिया। अब लास्ट बचा 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या बताया था आप लोगों को क्लास में, कि आपको अल्टरनेट नंबर को पकड़ना है। जैसे 7 9 2 है, तो 2 पकड़ा, इसका अल्टरनेट क्या है 7, तो 2 + 7 जोड़ दो कितना हो गया 9, और जो रिमेनिंग वाला है तो माइनस कर दो। तो 9 - 9 कितना 0, 0 से 11 डिवाइड होगा, यस, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो 792 हो गया, 3 हो गए। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। तो आगे ये 2 और बच्चे हैं, यहाँ पे आइए। तो 5 1 8 4, तो 4 का अल्टरनेट क्या हो गया 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, माइनस 8 और 5 कितना 13, कितना आ रहा 8, 8 में 11 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, लास्ट बचा 6 3 3 6, तो यहाँ देखो 6 और 3, तो 6 + 3 कितना 9, माइनस 3 और 6 कितना 9, तो 9 में 9 गया 0, 0 में 11 डिवाइड होगा, यस, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टोटल हो गए 1 2 3 4, तो 4 आपका आंसर है। आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है।